ये स्लोगन लगाया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2024 के इलेक्शन कैंपेन में। पर अब की बार 400 पार नहीं हो पाया, अब की बार 200 पार हो पाया। और इन इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं वो आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं ये इलेक्शंस और नरेंद्र मोदी थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और जो पहले जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो थर्ड टर्म के लिए बने थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, वो नरेंद्र मोदी सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं जो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने मेजोरिटी के साथ सीट्स हासिल नहीं की हैं। His BJP party is celebrating, but it failed to secure a majority on its own. क्योंकि 272 जो सीट्स हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, पर भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 240 सीट्स हासिल की हैं और जो रिमेनिंग सीट्स हासिल की है वो बीजेपी के कोalition पार्टनर्स ने हासिल की हैं। तो बीजेपी और उसके अलायंस की जो टोटल सीट्स हैं वो 293 हैं और कांग्रेस लेड जो अपोजिशन का अलायंस था जिसको राहुल गांधी लीड कर रहे थे, उन्होंने जो सीट्स हासिल की हैं वो 232 हासिल की हैं। तो इस बार जो भारतीय जनता पार्टी में जो स्पेशली नरेंद्र मोदी हैं उसके लिए ये एक पर्सनल जो है वो डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी हैं वो पास्ट इलेक्शंस में मेजोरिटी के साथ इलेक्शन जीते आए हैं, जब वे गुजरात के सीएम थे तब भी, और जब वो 2014 में और 2019 में प्राइम मिनिस्टर बने थे तब भी वो मेजोरिटी के साथ जीते थे। और इस बार जो है वो जो कांग्रेस पार्टी है उसका जो अलायंस है अपोजिशन का अलायंस उसका जो है वो रिवाइवल देखने को मिल रहा है। और इस टाइम जो कांग्रेस कैंप में वो एक सेलिब्रेशन का माहौल है और एट द सेम टाइम जो भारतीय जनता पार्टी की कैंप है उसमें एक डिसअपॉइंटमेंट का माहौल है। और बीजेपी को जो मेजर सेटबैक मिला है वो उत्तर प्रदेश की स्टेट में मिला है जो यूनाइटेड किंगडम से भी लार्जेस्ट स्टेट है और 3 टाइम्स पॉपुलस है। और इस उत्तर प्रदेश की जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं वो 80 हैं। तो इस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा सेटबैक मिला है जिसकी वजह से वो 272 का मार्क अचीव नहीं कर सकी और मेजोरिटी हासिल नहीं कर सकी। तो इस टाइम जो नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी है उसको जो है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कोalition पार्टनर्स का जो है वो सहारा लेना पड़ेगा। अगर वो कोalition पार्टनर्स किसी भी टाइम जो है वो छोड़ जाएं जो है बीजेपी को, तो बीजेपी की हुकूमत जो है वो किसी भी टाइम ख़त्म हो सकती है। तो इस टाइम जो नरेंद्र मोदी है वो कोalition पार्टनर्स पे जो है वो ज़्यादा डिपेंडेंट होगा और जो अथॉरिटेटिव एक्शंस वो लेते थे और जितना वो पावरफुल पहले होते थे उतना पावरफुल वो इस टाइम नहीं होंगे। तो अब अगर हम बात करें कि क्या मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने मेजॉरिटी सीट्स हासिल नहीं की, तो उसमें नंबर 1 जो मेजर फैक्टर है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। तो नरेंद्र मोदी के टाइम में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही थी और अप्रैल 2024 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था इंडिया में वो 8.1% था। और जो सेकंड मेजर फैक्टर है वो है कि जो फूड प्राइसेस हैं इंडिया में वो बहुत ज़्यादा राइज हो रही थी और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन थी इंडिया में। और थर्ड जो मेजर फैक्टर है कि जो इनइक्वालिटी थी इंडिया में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी और बहुत ज़्यादा वेल्थ कंसंट्रेशन थी और जो वेल्थ थी वो जो 1% रिच पीपल थे उनकी जो हैंड्स में कंसंट्रेटेड थी। तो उस वजह से जो इंडिया में इनइक्वालिटी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। और जो लास्ट मेजर फैक्टर है वो है नरेंद्र मोदी की डिवाइसिव कैंपेन जिसमें वो माइनॉरिटीज़ को स्पेशली मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे थे और उनकी अगेंस्ट जो है वो पॉलिसीज़ जो है वो अडॉप्ट कर रहे थे जिनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी इंडिया में। इन फैक्टर्स की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी है उसने मेजॉरिटी सीट जो है वो हासिल नहीं की और सिर्फ 240 सीट्स हासिल कर सकी इन इलेक्शंस में। और अब अगर हम बात करें कि क्या मेजर फैक्टर जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म जो है इलेक्शन जीते हैं, तो इसमें जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म के लिए जीती है उसमें नंबर 1 फैक्टर वो बता रहे हैं कि जो गवर्नेंस का सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा स्टेबल था नरेंद्र मोदी के जो दौर में। और सेकंड फैक्टर ये बता रहे हैं कि जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स जो नरेंद्र मोदी ने अडॉप्ट किए थे
वो उनकी वजह से भी भारतीय जनता पार्टी ने ये इलेक्शन जीते हैं। और थर्ड फैक्टर ये बताते हैं कि जो इंडिया का जो ग्लोबल इमेज था वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गया था नरेंद्र मोदी की वजह से। और जो फोर्थ फैक्टर है वो ये है कि जो इकोनॉमी थी नरेंद्र मोदी के दौर में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो परफॉर्म कर रही थी। और एट प्रेजेंट जो इंडिया की इकोनॉमी है, इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इस वक्त। तो ये जो 4 फैक्टर्स हैं ये वो सपोर्टर्स बता रहे हैं कि इन्होंने मेजर रोल प्ले किया बीजेपी की विक्ट्री में इन इलेक्शंस में। और इसके साथ साथ जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इन इलेक्शंस में विक्ट्री हासिल की है वो इस वजह से हासिल की है कि जो नरेंद्र मोदी ने जो प्रॉमिसेस किए थे 2019 में वो नरेंद्र मोदी ने पूरे किए हैं। उसमें नंबर 1 ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने अगस्त 5, 2019 में जो कश्मीर की जो ऑटोनॉमस स्टेटस थी वो रिवोक कर दी थी, इस वजह से वो नरेंद्र मोदी जीता है इस टाइम। और सेकंड ये है कि जो राम टेम्पल जो है वो बनाया है अयोध्या में नरेंद्र मोदी ने, इस वजह से भी जीते हैं। और थर्ड ये है कि जो सिटीजनशिप जो एक्ट है, जो सिटीजनशिप बिल है वो पास किया नरेंद्र मोदी ने। तो इन 3 फैक्टर्स की वजह से जो है वो नरेंद्र मोदी की बीजेपी वो इन इलेक्शंस में जो है उसने विक्ट्री हासिल की है। और अब अगर हम बात करें कि इन इंडिया के 2024 के इलेक्शन से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, उसमें नंबर 1 ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है जो पास्ट डिकेड से रूल करती आ रही है मेजोरिटी के साथ, उसको एक मेजर सेटबैक मिला है। और अगर वो परफॉर्म नहीं करेगी तो इन फ्यूचर उसको किसी और पार्टी के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। और नंबर 2 फैक्टर ये है कि इस टाइम जो गवर्नमेंट है वो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। बीजेपी अपने जो कोलिशन पार्टनर्स है उनके साथ मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। और बीजेपी की गवर्नमेंट जो है अपने कोलिशन पार्टनर्स के साथ वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होगी। और थर्ड ये है कि जो अपोजिशन है उसका एक रिवाइवल जो वो देखने को मिल रहा है और उसने बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली इन इलेक्शंस में जो है वो परफॉर्म किया है।